आचार्य शिव मुनि एक यात्रा। ये है भारतवर्ष और यही हैं भारतवर्ष के वे प्रांत जिनकी पावन भूमि पर बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, महान विभूतियों ने जन्म लिया। धर्म भूमि, कर्म भूमि और क्रांतिवीरों की जन्मभूमि। इसी पावन धरा का ये एक प्रांत है पंजाब। एक बार फिर पंजाब की इसी पुण्य भूमि से एक अलौकिक धारा पुनः प्रकट हुई है। ये अलौकिक पुण्य धारा है आचार्य शिव मुनि जी। ये है मलौट मंडी और इसी के पास है येरानिया गांव। पंजाब प्रांत का वो कस्बा जहां 18 सितंबर 1942 की भोर में उस बालक ने जन्म लिया जिसे शिव कुमार कहा जाता था। पिता श्री चिरंजी लाल जी एवं माता श्रीमती विद्या देवी जी के घर पुत्र जन्म से मानो सारा कस्बा मंगलमय उठा था। समय अपनी गति से चलता रहा और बालक शिव कुमार का बचपन अपनी गति से। लगने लगा था बालक शिव कुमार ने अपने जीवन की सही दिशा चुन ली है। रोज सुबह अपने नाना जी के साथ जंगल घूमने जाना और कबूतरों को दाना डालना बालक शिव कुमार का ये नित्य कर्म सा बन गया था। दया भाव का बीज फूट चुका था इस अबोध मन में। पांच वर्ष की उम्र का बचपन पाठशाला की प्रथम सीढ़ी पर प्रवेश कर गया। अक्षर ज्ञान के साथ साथ विद्या ज्ञान तथा आचरण की सुनहरी किरणें भी इस बालक के बचपन में प्रवेश करने को उतावली हो उठी। बचपन नहीं जानता समय की परिधि, बचपन नहीं जानता उत्सवों का महत्व, बचपन नहीं जानता भेदभाव, बचपन सिर्फ जानता है आनंद। उनका पहला आनंद प्रवर्तक श्री फूलचंद जी महाराज का चातुर्मास था। इस चातुर्मास ने शिव कुमार के बालक मन पर आनंद की ऐसी छाप छोड़ी कि बालक शिव कुमार का ज्यादातर समय चिंतन, साधना तथा सामायिकी के मार्ग पर व्यतीत होने लगा।
मेरी साधना का मार्ग केवल मार्ग पर चलने से ही पूरा नहीं होता। स्वाध्याय ही साधना के मार्ग की सफलता का सूत्र बिंदु है। यही जानकर युवा अवस्था की दहलीज पर पहुंचे शिव कुमार ने चंडीगढ़, पटियाला तथा सहारनपुर के विश्वविद्यालय से पढ़ाई के क्रम में अंग्रेजी एवं दर्शन शास्त्र में एमए किया। युवा शिव कुमार का ज्ञानार्जन का सिलसिला निरंतर जारी था। जब उन्हें 11 मई 1971 को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सद्भावना कार्यक्रम के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक देशों की 51 दिवसीय यात्रा करने का मौका मिला, तो उन्हें लगा कि पाश्चात्य संस्कृति का भी अध्ययन कर उसके आंतरिक को संसार भर के सामने रखा जा सकता है। यही सोचकर युवा शिव कुमार 11 विद्यार्थियों के दल में शामिल होकर विदेश यात्रा पर निकल पड़े। विदेश भ्रमण के बाद भारत लौटे शिव कुमार मुनि दीक्षा के लिए तत्पर हो उठे। मां अपने पुत्र के संयम और वैराग्य को उसके बचपन से जानती थी, अतः युवा शिव कुमार के इसी मना स्थिति को ध्यान में रखकर दीक्षा लेने की आज्ञा पूरे परिवार की सहमति से प्रदान कर दी गई। साधक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। उस अलौकिक दृश्य का रसपान करने के लिए जनमानस को साधक की शरण में जाना ही होता है। युवा साधक शिव कुमार का प्रकृति से सीधा संबंध था। प्रकृति के बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप को समझने के लिए युवा साधक शिव कुमार ने अनेक प्राकृतिक स्थलों का विचरण किया। हजारों मील विहार कर आचार्य शिव मुनि जी अब तक 32 चातुर्मास संपन्न कर चुके हैं। उनका पहला चातुर्मास 1972 में मलेरकोटला में संपन्न हुआ। उनके शेष सभी चातुर्मासों का क्रम इस प्रकार रहा। आचार्य शिव मुनि जी को भारतीय धर्मों में मुक्ति विचार और जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध के लिए वर्ष 1978 में डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1986 ये वर्ष था दो अंतर्राष्ट्रीय महान विभूतियों की मुलाकात का, मदर टेरेसा और आचार्य श्री धर्म पर चर्चा करते हुए। 1993 में आप श्री को मद्रास में ध्यान एक दिव्य साधना शोध पर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1994 के पूना चातुर्मास में आप श्री से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मिलने आए। वर्ष 2001 में आप श्री की आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री रविशंकर जी से भेंट हुई। 1998 में औरंगाबाद का चातुर्मास, यहीं पर आचार्य श्री का देवेंद्र मुनि जी महाराज से मिलन हुआ।